शिवानी की मूवी आने के पहले इतना षड्यंत्र, इतनी साजिश, इतनी रंजिश, इतनी दुश्मनी, इतना बदनाम करने की कोशिश क्यों करी जा रही है एकदम से आ करके। और पत्रकार भैया और शिवानी का कौन सा रंजिश है, कौन सी दुश्मनी है, कौन सी ऐसी चीज हो गई जो पत्रकार भैया पूरे गांव में जा जा करके जो है इस तरीके से चीजें कर रहे हैं। आखिर इस दुश्मनी किस कारण है, कैसे, इसका भी खुलासा करते हैं। आज तो हमारी गुटखा वाली भौजी बहुत ज्ञानी लोगों को, मतलब ज्ञान की भरी भंडार वाली दीदियों को लेकर के आई हैं। तो क्या कहती है जनता, जवाब दिया जाए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम कर रही हूं यूट्यूब चैनल रिएक्शन और सुनना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई देखो, यहाँ पर बहुत सारे लोग ये मत बोलना कि आप लोग जो है क्यों बार बार वीडियो बना रहे हो। भाई मेरा रिएक्शन का काम है, यूट्यूब ने दिया मुझे कि जहां मुद्दा मिले, जहां जो मिले वहां पर आप लोग रिएक्शन, जैसे ब्लॉगरों को दिया है ऑप्शन, वैसे रिएक्शन वालों को दिया है। प्लस जब तक हमारी जो है गुटखा वाली भौजी का घर नहीं बन जाएगा, पैरों पे खड़ी नहीं हो जाएंगे, हमारी डूबी की लेटिंग नहीं बन जाएगी, हमारी डूबी की छत नहीं पड़ जाएगी, तब तक हम हाजिर हैं गाइस। तो हमारे वीडियो आते रहेंगे, तो आप लोग एंजॉय करते रहना। अब बात करते हैं पहले हमारी गुटखा वाली भौजी जो दो महान दीदियों को लेकर के आई थी अपने ब्लॉग में। तो उन्होंने, एक दीदी पहले वाली ने बोला कि भाई गलत गलत कमेंट ना करो, एक गलत कमेंट से आप बहुत बुरा लगता है तो मत करो। अरे भाई, जनता है वो डॉलर तो कमाती नहीं है, वो जो है नेट डलवाती, पैसे फूकती है, देखती है, तो उसका ओपिनियन जो है जनता का होना चाहिए। अब वो जिसे जैसा समझेगी, उसको जैसा लगेगा वो करेगी ना। अब ऐसा तो नहीं कि वो तो मैं आप लोगों के बस नेट डलवा के फालतू में पैसा खर्चा कर करके वीडियो देखे और उसको प्रॉफिट ना हो और कुछ भी बेचारे को, तो वो अपने तो ओपिनियन रख सकती है। तो इतना बुरा क्यों लगता है? इतना ही बुरा लगता है तो गुटखा वाली भौजी ने इतना तमाशा क्यों किया था चैनल बनाते ही? जरा उनको भी समझा देना है ना। अब चलते दूसरी वाली दीदी जो है बहुत ज्ञान दे रही थी। दूसरी वाली दीदी ने कहा आप लोग नहीं जानते हो गुटखा वाली भौजी को, हम जानते हैं। तो अरे आप बनवा दो घर, इतनी आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप बढ़िया से उनका घर बनवा के आती, कुछ हेल्प करके आती। तो दूसरी वाली दीदी ने कहा कि उसी मुंह से गुटखा खाया जाता है, उसी मुंह से रोटी खाया जाता है, तो उसी मुंह से, उसी हाथ से कमाया भी जाता है, कमा लो ना। और इन्होंने कहा कि वो जो मांगने वाले भीख वाले होते हैं ना, वो भी दिन रात भीख मांगते हैं, उसके बाद जाओ तो उनके घर में टाइल्स पत्थर लगा रहता है, वो भी जो है अपने टाइल्स पत्थर में सोते हैं। तो भाई वो भीख मांगते हैं, वो भी तो मेहनत करते हैं और अपना जो है ऐसे ऐसे करके किसी को, मतलब किसी के ट्रोल नहीं करते, किसी को बदनाम नहीं करते, किसी देते हैं, करते हैं ना। तो वो भी भीख मांगते हैं लेकिन करते थोड़ी बहुत मेहनत है। तो अगर ये भी भीख, और इन्होंने कहा कि भीख वालों को कैसे, ये गुटखा खाती है तो वो भी गुटखा खाते हैं, उनको क्यों पैसा देते हैं, उनको बंद कर दो। तो भाई ये भी भीख मांगे, हम इनको भी दे देंगे। लेकिन इस तरीके से किसी को बदनाम करके, किसी को जो है ट्रोल करके, तुरंत चैनल जो इन्होंने बनाया था उसी टाइम से सिवाने के लिए ये घर क्यों ना दिखाएं, ऐसा है वैसा, बहुत चीजें षड्यंत्र हुई थी। ये क्यों करा था? चैनल बनाने से कोई आपत्ति नहीं है। तो और बात करते हैं इनके। इन्होंने कहा हम इनके घर में गए थे तो हमारी बहुत तुरंत से खातिरदारी करी थी, खाना बनाकर खिलाया, सब कुछ करा। अरे आपकी खातिरदारी कर दी और ससुर के लिए करिए, हमारे पास खुद ही नहीं खाने को तो हम उनको कहाँ से दें? हाँ, टूटा ननन को तो खाना बना के नहीं दिया, तो आपकी कैसे खातिरदारी कर दी? आपकी खातिर करी तो उनकी भी तो कर सकती थी ना। फिर ये कैसे, मतलब लोगों को फेमस होना है क्या आप लोगों को भी? इन्होंने कहा हम गए थे शिवानी के घर में, जिसके घर में गए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हमारी खातिरदारी करे, लेकिन हम इनके घर में रुके, क्यों उनकी खातिरदारी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती? आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से गई थी ना शिवानी से मिलने, अपना फेमस होने गई थी ना, शिवानी को फेमस होने करने थोड़ी ना गई थी। अपना फोटो खिंचाया, वीडियो बनाया, अपने घर चलते बनो, नहीं चलते बनो, देर हो, कहीं दूर से आई हो तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। वो जरूरी नहीं कि खातिरदारी वो शिवानी करे या ना करे, उसकी मर्जी होगी तो रोकेगी, नहीं मर्जी होगी तो जाओ। तो ना तो ये आप गुटखा वाले के घर में रुकी, तो वो आप अपनी मर्जी से रुकी थी ना। तो ये शिवानी के लिए क्यों बोले कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? वाह भाई, क्या बात है। इन्होंने कहा कि वो एक कमरे में रहती हैं, उसी कमरे में बकरी बांधती, उसी बकरे में रहती, कैसे बदबू आती है एक कमरे में? बताइए आजकल छप्पर के नीचे कौन रहता होगा? भाई हम भी एक कमरे में रहते हैं, देखो आकर के, हम एक कमरे में रहते हो, पता नहीं क्या क्या करते हैं। एक कमरे में छप्पर हर किसी के घर में पड़ा होगा। आज के युग में भी शिवानी के ही गांव में जाओ, टटिया लगी होगी कि छप्पर पड़ा होगा, बहुत गरीब होंगे। ऐसा नहीं कि यही गरीब है और इनको तुमने कहा कि भाभी जो है चैनल बना लो और आपकी किस्मत, ऐसे नहीं, किसी की किस्मत चमक जाती है। और इन्होंने एक चीज और कही, बहुत बड़ी एलिगेशन वाली बात कही शिवानी, कि हमने कहा कि चैनल बनाओ और फिर ये जो है लाली लगाती हैं, इनकी खूबी है, इनकी भी कुछ वो है, तभी तो उन्होंने नाम दिया। अरे ये तो डसती भी हैं, इनका डसने वाला नाम क्यों नहीं दिया? ये तो पत्तल में छेद भी करती हैं, वो कम नाम क्यों नहीं दिया?
और ये जो इनकी खूबी है, इनकी भी तो वो है कि ये लगाती है, इसीलिए वो उन्होंने नाम दिया। अरे ये भी करते, प्लस जो है इन्होंने ये भी कहा कि कोई अपना टाइम इतना नहीं देगा, 1 घंटे उनके ब्लॉग में आती थी, उनको जो है टाइम देती थी, उनको वायरल कर, उनको वायरल अभी तो नहीं आ रहे हैं, उनके कैसे व्यूज आ रहे हैं शिवानी के, और फिर इनका भी तो फायदा था, खाती थी मिठाई, पूरी जो है हेल्प लेती थी शिवानी से, पूरे सब चीज करवाती थी, और फिर भी डसती जा रही थी, तो कौन इंसान करेगा। अब तो शिवानी नहीं ब्लॉग में ले रही, अब कैसे जो है शिवानी के व्यूज नहीं आ रहे। और मतलब के लिए तो शिवानी लेती थी, मतलब के लिए शिवानी नहीं लेती थी, शिवानी का दिल बड़ा था जो पूरे गांव को, नहीं तो इतना बड़ा सेलिब्रिटी होकर के कोई भी किसी को भाव नहीं देता है। तो ये मत बोलो, ज्ञान मत दो कि शिवानी जो है अपने मतलब के लिए लेती थी, ये भी तो पूरा टाइम देती थी। क्यों देती थी, इनकी मर्जी। ये जाती थी तो अपने स्वार्थ के लिए जाती थी, क्यों वहां बैठेंगी, खाएंगी, मिठाई खाएंगी, खाना खाएंगी, हर चीज से मदद होती थी। और क्या क्या मदद नहीं करी शिवानी ने, ये नहीं कभी बोला कि हमने इतने रुपए दिए, कि हमने इतने किए, उसने सिर्फ मदद करते हुए दिखाया है। तो ये मत बोलो कि इनकी वजह से, अरे अब तो उसके और अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। तो ये भाई बहुत ज्ञान दे रही हैं। बकरी बांधने से बदबू आती है, मसाला खाने से बदबू नहीं आती, मसाला खाने से भी तो बदबू आती है। लिपस्टिक तो आप भी ज्यादा लगाओ, आप भी वायरल हो जाओ, लिपस्टिक वाली दीदी, ज्ञानी दीदी नाम करके वायरल हो जाओ। ऐसे नहीं कोई वायरल हो जाता, कोई फेमस इंसान होता है और जो बोल देता है वो उस जगह से हो जाता है, ऐसे नहीं हो जाता मैडम, ज्ञान मत दो ज्यादा। और कहा इन्होंने कौन सी नमक हरामी कर ली जो ऐसे ऐसे कॉमेंट करते हो। आप भी उनके घर के लग रहा 2 बार नमक खा के आई हो 2 रात, इसलिए नमक हरामी नहीं कराए, उनकी नमक का वो कर्ज उतार रही हो। भाई इतने ज्ञान आज दिए कि लोग भी वो हो गए कि कितने बढ़िया बढ़िया ज्ञानी लेकर के आए। और पता है डॉगी को देख करके गुटकाली भौजी कह रही ये बहुत अच्छा है, नल्लत की वफादार है, अब तो वो भी नहीं निकली। और इन्होंने ये भी कहा कि अब हम किसी के घर नहीं जाएंगे, कोई माहौल नहीं है। भाई यही शिवानी ने किया है, तभी बेचारी ठगी आप लोगों के हिसाब से पड़ी है वो, और उसको यूज करके आज उसमें बदनाम कर रही हो कि वो हम उसके चैनल पे जाते थे, वो हमारे घर से व्यूज बटोती थी, वो ऐसा करती थी। आज वो भी परेशान है कि हमने इन लोगों को क्यों लिया और बदनामी सर पे ले लिया। गाइस अब चलते हैं कि आखिर मूवी आने के पहले जो है शिवानी को क्यों इतना ट्रोल किया जा रहा है, क्यों इतना बदनाम किया जा रहा है, शिवानी आखिर क्यों इतना उसे रंजिशों से निभाई जा रही है। भाई गांव में आप लोग देख रहे हैं जो पत्रकार भैया जो पहले इनके द्वारा इन्हीं लोगों के द्वारा वो पत्रकार भैया आए हुए हैं, क्योंकि वो पत्रकार भैया अगर ऐसे कोई न्यू आए होते तो उनका क्या लेना देना, कौन सी रंजिश थी उससे शिवानी से, जो शिवानी के पास ना जा करके शिवानी के हर एक जो है दुश्मनों के पास वो जा रहे हैं, जो शिवानी को ट्रोल कर रहा है, जो शिवानी की बुराइयां बता रहा है, जो शिवानी से नफरत कर रहा है, जो शिवानी के षड्यंत्र में शामिल, जो शिवानी को बदनाम कर रहा है, बस उसी के पास जा रहे हैं और उन्हीं का इंटरव्यू धड़ाधड़ होता जा रहा है। अभी आप लोगों ने कल देखा होगा, परसों देखा होगा कि अब जो चुंद लोग हैं छोटे छोटे, उनके पास भी वो पत्रकार भैया जा जा करके मौज ले रहे हैं और पूरे गांव में पत्रकारिता वो करते जा रहे हैं, इंटरव्यू सबका लेते जा रहे हैं, लेकिन शिवानी के पास नहीं आ रहे। अगर उनको इतना ही वो था, अच्छे थे और वो किसी से कुछ नहीं उनका लेना देना है, वो सिर्फ एक नॉर्मल से पत्रकार है या बहुत बड़े पत्रकार हैं, तो शिवानी के पास पहले जाना चाहिए, तो फिर उसके बाद गांव में जाना चाहिए। और वो भी शिवानी का नाम नहीं ले रहे, वो भी जो है, लेकिन जहां जहां वो जा रहे हैं वहां पर शिवानी के लिए साजिशें रची जा रही, शिवानी के लिए झूठे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, शिवानी के लिए कुछ भी हो। भाई देखो कुछ भी हो, शिवानी गलतियां भी हो, लेकिन उस लड़की ने सबके लिए बहुत किया है, नाम भी कमाया है और सब उस गांव का नाम भी रोशन करा है। प्लस इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होकर, इतनी बड़ी होकर के तुम लोगों को तवज्जो देती है, तुम लोगों को अगर अहमियत देती थी तो वो उसकी बड़प्पन था, नहीं तो कोई भी आजकल नहीं देता। वो कब का बिग बॉस में गई थी, उसके पहले उसके पास इतना सब कुछ था कि गांव छोड़ सकती थी, लेकिन नहीं, वो कंटिन्यू गांव में रही और सभी को अपने ब्लॉग में लेती रही। नहीं तो वो चाहती तो अपने घर में और दूर दूर जाकर के वीडियो बनाती। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, गाँव के बहुत कल्चर होते हैं, किसी को नहीं दिखाती, लेकिन इनके साथ ऐसी पेश आई जैसे मोहल्ले की गाँव की एक नॉर्मल लड़की पहले थी, बहन बेटी के हिसाब से वैसे पेश आए। लेकिन इन लोगों ने उसकी मूवी आने के पहले पूरा प्रपंच और उसको पूरा षड्यंत्र तरीके से बदनाम करने की कोशिश करी और कर भी रहे हैं कि मूवी आई नहीं, मूवी जब से उसकी स्टार्ट हो गई ऐसा लग रहा लोगों के अंदर मतलब खुजली होने लगी, दुश्मनी प्रकट हो गई और लोग जो है उसको गिराने के लिए इतना षड्यंत्र, कोई इंटरव्यू दे रहा है तो
तो ये बोल रहा, कोई इंटरव्यू दे रहा तो वो बोल रहा, मतलब इतना उसे गिराने। कहाँ शिवानी हर किसी इंसान की मदद करती, तो कहती थी अगर हम प्रधान बन जाएंगे, प्रधानी लड़ेंगे और यहाँ पे सबका सब काम करेंगे तो ये लोग, तो ये मतलब उसकी मूवी आने के पहले ये प्रपंच और इतना साजिश, इतना बदनामी और इतना उसके लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो उसके तो जान मान को खतरा ये लोग कर देंगे। वो भी तो अकेली लड़की है बहर। बहुत सारे मेरे पास कमेंट आए थे कि दीदी अपने वीडियो के माध्यम से उसको समझाना कि कहीं अकेले दुकेले मत जाए। जब इतने मतलब पड़ोसी निकल गए डसने वाले, धोखेबाज, दोगले टाइप के, और पूरे गांव में यही चीजें हो रही, सब क्यों हो रही गाइस? कोई शिवानी ने गलत नहीं किया, ना शिवानी की कोई दुश्मनी है किसी से। सब जो है अपना वायरल होना चाहते हैं, सब जो है मेहनत नहीं करना चाहते। शिवानी की वजह से सब अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं और सब वायरल होना चाहते हैं शिवानी के जरिए से। शिवानी मदद कर दे, ये पकी पकाई रोटियां खा ले और शिवानी को बदनाम कर दे। ये इनका प्रपंच जो है, बाकी कुछ नहीं। और ना शिवानी से कोई लेना देना है, ना शिवानी से कोई दुश्मनी है। इस वजह से शिवानी को सब जलन की वजह से ट्रोल कर रहे हैं कि ये मुझे क्यों नहीं सपोर्ट। भाई क्यों? जितना वो उसको करना होगा उतना ही तो करेगी, क्यों करेगी? अपनी मेहनत करो, कुछ बहुत मेहनत करो कि डेली आ गए उसके मुंह में तान दिए। भाई उसको भी तो काम है कि वो अपना फेस दिखा दिखा के आप लोगों को वायरल कर दे, आप लोगों को कर दे। क्यों कर दे? मेहनत करो, सब तो उसके नाम से जाने जा रहे हो। जैसे अरियारी गांव डालते हो ऐसे लोग देखते हैं कि अरियारी गांव और शिवानी के गांव से है, तो इसी वजह से तो इसे कुछ तो मेहनत कर लो। और बाकी कोई दुश्मनी नहीं, सिर्फ यही है कि शिवानी हमको जो है अपने मतलब ऐसे ही वायरल कर दे, हमें कुछ ना करना पड़े। तो ये होते हैं गांव के जलने वाले लोग, पड़ोसी होते हैं ऐसे। पड़ोसी शिवानी जैसे भी हैं, लेकिन ऐसे पड़ोसी जो गुटखा वाली भौजी और इन सब के जैसे जो डस लिया लास्ट में। और नाम क्या दिया? हम उसके टाइम देते थे, हम उसके ब्लॉग में आते थे। कौन इतना टाइम देगा? 1 घंटे का फ्री बैठेगा जो तो भाई खाने को मिलता था, अच्छा खासा जो है वहां से बेनिफिट था, अच्छा खासा वहां से जो है तुम्हें मिलता था, इसलिए जाती थी। ऐसे थोड़ी ना चली जाती थी कोई बिना उसके खाने। अरे शिवानी ने ये बनाया, शिवानी के घर में यह है, भागी भागी चली गई। शिवानी बुला तब तो देख करके बुलाती थी और वो अपनेपन की वजह से बुलाती थी। आज उसको ये कलंक कर दिया कि वो हम उसके उसमें आते थे, हमको व्यूज लेने के लिए बना। खुद के व्यूज आ नहीं पा रहे, खुद को कोई सपोर्ट कर नहीं पा रहा, खुद को गालियां बक रहा है और शिवानी को सपोर्ट करेंगी। तो भाई ऐसे ऐसे मेंटालिटी के लोग हैं और ऐसे ऐसे ये वीडियो शेयर करती रहेंगी गुटखा वाली भौजी, ज्ञानियों लोगों के। बट कोई नहीं, सबको समझ में आता है, हमारी जनता है बहुत अच्छे से समझती है। चलिए गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।